सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सांप्रदायिक और इयापथ आश्रव को बांटा गया है, लेकिन 11वां गुण स्थान से नीचे गिरने का है, तो ग्रंथ में इरियापथ आश्रव क्यों लिया गया है? बात इरियापथ आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव की, तो गिरने और नहीं गिरने की अपेक्षा नहीं है। सांप्रदायिक का अर्थ होता है रुकने वाला कर्म। जो कर्म बांधा जाता है वो कम से कम एक अंतर्मुद रुकता है। जो रुकता है उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। इरियापथ का अर्थ होता है गतिमान, रुकता नहीं है, आता है और चला जाता है। जैसे चद्दर लगा हुआ है छत के ऊपर, पानी गिरता है और सीधा पनाल से बह जाता है, रुकता नहीं है। ऐसा इरियापथ आश्रव जो है, क्योंकि वहाँ कसाय का अभाव है। रुकने वाला कर्म वही होता है जो कसाय से बनता है। वहाँ कसाय है नहीं, चूंकि 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में और 11वें गुणस्थान में कसाय का अभाव होने से रुकने वाला कर्म नहीं बनता, बहने वाला कर्म बनता है। मूल कारण है कसाय का अभाव। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के माता पिता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? भगवान के माता पिता बनने के लिए सही में कि पंचना ठीक है। सही के बनने के लिए तो संतान के प्रति इतना संस्कारवान, ऐसे परिणाम उसके बनाए जाएं कि वो जगत के लिए कल्याणकारी हो। परिवार का ही हित नहीं करे, सारे जगत का ही करे। करुणावान हो, दयालु हो, प्राणी मात्र के प्रति ऐसी हमारी संतानें हों जो प्राणी मात्र के प्रति हित का भाव करें। ऐसे प्रतिभाव जो रखते हैं, एक दिन उनको ऐसी संतानें मिलती हैं जो तीर्थंकर के बेटे बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम एक ही कमरे में रहते हैं और हमारे अशुद्ध वस्त्रों से जिनवाणी स्पर्श हो जाती है, तो हमें कौन सा दोष लगेगा और हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हम लोग अध्ययन करते समय कन्यादाना में करते हैं, तो अध्ययन करते समय ये दोष आते हैं। कॉलेज में आपको भी कई बार ग्रंथ ले जाना पड़ता है, तो आपको इतना बड़ा दोष नहीं लगता है। चला करके अपमान नहीं करना। आप उसी कमरे में आप रहते हैं, जूते चप्पल भी रखते हैं, जिनवाणी भी रखते हैं, तो बस आपको उसको थोड़ा अपने मन से जितना आदर दे सकते हो उतना आदर करना। बाकी आप लोगों को ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। हमने सोचा कि मुनिश्री के प्रथम बार दर्शन और चरण स्पर्श करने का मौका मिला, तो इसमें हमारा कौन से पुण्य का उदय होगा? किसी को कार्य करने के लिए पहले भावना होती है, और भावना यदि निरंतर भाई गई है तो कहते हैं भावना भवनाशिनी। यदि सच्चे मन से भावना भाई जाए तो जैसी भावना भाते हो वैसा ही हो जाता है, जैसे आज हो गया। तुम्हारी भावना के अनुसार मैं उसी समय शायद कमरे में बैठा होता तो शायद तुम्हें दूर से दर्शन मिलते। यदि मैं कमरे में बैठा होता ना, तो आप दरवाजे से दर्शन करते हो बाहर आ जाते। हाँ, और तुम्हें और भाग्य से तुम्हारे कारण से मैं मंदिर में आ गया भगवान के दर्शन करने, और तुम्हारा आना गया। ये सब पवित्र भावना का परिणाम होता है कि निमित्त भी अपने आप तद्रूप हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में नियम लेकर जाने में और बिना नियम के जाने में क्या हमें पुण्य अलग अलग मिलता है? हाँ, बराबर मिलता है, दोनों का अलग अलग है। नियम लेकर के दर्शन प्रतिमा नहीं, दर्शन प्रतिमा के पहले जैनों का कुलाचार होता है, सम्यक दृष्टि आसन भव्य का। दर्शन का नियम लेना और बिना नियम के जाने में इतना ही अंतर है कि बैंक में कोई व्यक्ति जमा कराता है पैसा, एफडी बना देता है, और एक व्यक्ति सेविंग खाते में जमा करता है, और दोनों ने एक दिन ही जमा कराए थे और 8 साल बाद दोनों निकालने को पहुंचे। एक को दूना मिला, एक को सवाया मिला। अब दोनों ने पूछा कि भाई हमने एक दिन में जमा कराए थे दोनों ने, आप ऐसा अंतर क्यों कर रहे हैं?
बोले आपने सेविंग खाते में जमा कराए थे। इससे क्या मतलब है? बोले आपके पैसे का मैं उपयोग ही नहीं कर पाया, एक ही डर लगता था कब पता नहीं लेने आ जाए। और इसने मुझे आश्वासन दे दिया मैं 8 साल तक इसको लेने नहीं आऊँगा। तो जितना हमने ब्याज दिया उससे कई गुना मैंने इसके पैसे से कमा लिया। तो जैसे फिक्स एफडी में आपको ब्याज मिलता है और सेविंग खाते में कम ब्याज मिलता है, ऐसे ही बिना नियम के दर्शन करने में सेविंग खाते के समान पुण्य लगता है और नियम लेकर दर्शन करने में फिक्स डिपॉजिट के संबंध में पुण्य लगता है। ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक शांति धारा के समय पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या हम प्रतिमा को थाल में विराजमान कर अभिषेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मुसाफिर खाना नहीं है। भगवान के अनुसार चलो, भगवान को अपने अनुसार मत चलाओ। क्योंकि कोई एक लोक अदालत, तुम्हारी ट्रेन आती है, मान लीजिए तुम ट्रेन वाले से कहो, रेलवे मंत्री से कि साहब आपकी टाइम फिक्स टाइम पे आती है, कुछ का ज़्यादा तो हम लोगों को कोई परेशानी आए तो आधा घंटे बाद आए तो आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन तो मिल जाए। तो ट्रेन का तो जो समय है वही रहता है। तो ऐसी स्थितियों में और उसका समय पर आकर के अभिषेक शांति धारा देखना, उसका पुण्य अलग होता है। अपने अनुसार मनमाने ढंग से करना, उसमें पुण्य में हीनता आती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे ही होना चाहिए। मन बहुत प्रमादी है, जब किसी चीज़ का टाइम फिक्स होता है तो जैसे तैसे समय निकाल करके पहुंचता है। इसकी महिमा कई बार बता चुका हूँ अभिषेक विधि में। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में सभी के विचार और माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मतभेद होना बुरी चीज नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। विचार तो एक बेटे के पिता के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारों से अलग होकर के मनभेद हो जाए ये नहीं होना चाहिए। तो अपने मन को कंट्रोल करें, विचारों को अलग अलग होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आचरण सबका एक होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। निस्साही और असाही का अर्थ क्या है? पहला अर्थ है कि मैं समस्त विकल्पों को छोड़ करके तेरी शरण में आया हूँ। संसार में मुझे कहीं शरण नहीं मिली। संसार में सब जगह धोखा, राग, द्वेष, कोई सगा नहीं मिला, सब दगा दे जाते। मैं जिसकी शरण में गया उसी ने मुझे आशरण मान करके मेरा शोषण किया। इसलिए हे भगवान, सारे संसार के विकल्पों को छोड़ करके मैं तेरी शरण में आया हूँ और मुझे शरण प्राप्त की जाए। निश्चयी का अर्थ है। दूसरा निश्चयी का अर्थ है अनुमति। और कोई लोग भी यदि मंदिर में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सूचना दे करके आना। जैसे कहीं आप लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं तो क्लास में बोलते हो मैं आई कम इन सर, यानी अनुमति लेना। तो निश्चयी का अर्थ है कि मैं आना चाहता हूँ मंदिर में, अनुमति लेना। असही का अर्थ है कि मैंने आपके चरणों में आया था, मैंने अपना का किया है, इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना और मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा, इसका नाम है असही। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या हम आपके साथ अन्य शहर की ओर चलें? मैं कहूँगा नहीं कहूँगा, जिस दिन तुम्हारी अनुकूलता बन जाएगी तुम शहर की तरफ भाग ही जाओगे। क्योंकि आप लोगों को शहर की तरफ भागना मात्र साधु संत ही कारण नहीं है, आपकी और व्यक्तिगत समस्याएं हैं। रही बात साधुओं के गमनागमन की, तो अब साधुओं को बुलाने के लिए तो सकरार जैसा पुण्य करो तो बात बना। बिना मौसम के बरसात, और बरसात भी ऐसी कि पूरी फसल लहरा रही है उस बरसात में।
एक बरसात तो हो जाती है लेकिन उनमें बौनी नहीं होती। लेकिन यहाँ की बरसात ऐसी है कि बरसात बेमौसम की थी फिर भी बौनी हो गई। नमोस्तु गुरुदेव। जैन शास्त्रों में बहुत से महापुरुष का वर्णन मिलता है, लेकिन भगवान बाहुबली के चरित्र को क्यों नहीं लिखा गया? अलग से तो नहीं लिखा गया कोई, लेकिन आदिनाथ भगवान से उनका संबंध होने से आदि पुराण में बाहुबली की बहुत बड़ी कथा आई है। बाहुबली का पूरा जीवन परिचय लिखा है। सैकड़ों श्लोक बाहुबली के ऊपर लिखे गए। प्रारंभ में तो कुछ शुरू में कोई बाहुबली के ऊपर अलग से कोई ग्रंथ नहीं मिले, लेकिन वर्तमान में हिंदी में बाहुबली के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। गोमटेश गाथा आदि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन ये कहलाते हैं उपमहापुरुष। तो महापुरुष यानी 63 सलाका पुरुषों के अंतर्गत इनका वर्णन आता है, उसी में अंतर्गत कर दिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में मुनिराजों के द्वारा धर्म प्रभावना बढ़ रही है, तो फिर पंचम काल में दुख कैसे हो सकता है? अर्थ है कि हम मार्ग पे चल सकते हैं लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। मोक्ष का अभाव होने से दुखदाई कह दिया गया। और किसी भी समय किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। हर समय मौत का भय रहता है। कोई व्यक्ति अभी जिंदा है, सुबह जिंदा रहेगा, कोई नियम नहीं। और किसी भी समय कोई भी विपत्ति आ सकती है, मौत भी आ सकती है। तो सब कुछ अनियत होने से एक दुखदाई की बात रखी रहती है। आप लोग जिंदा हैं, लेकिन भय तो लगा रहता है। गाड़ी में बैठे हैं आप लोग, लेकिन जब आप घर में थोड़े से सूचना रहते, उनको डर तो लगा ही रहता है कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। इस प्रकार की जो भावना है, इस कारण से दुखदाई कहा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। गतिबंध और आयुबंध में क्या अंतर है? मूल स्थान से कोई अपने पूर्वजों का भी संबंध होता है तो उस वस्तु के प्रति आकर्षण स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उस स्थान के प्रति कोई ना कोई उपकारी भाव जुड़ा रहता है। और उपकारी भाव जहाँ जुड़ता है, उसमें यदि कोई अच्छा कार्य होता है तो मन को आह्लाद देता है। गति और आयु में बंध में अंतर होता है। गति निरंतर परिणामों से बनती है। हमारे परिणाम जो अच्छे बुरे निरंतर होते रहते हैं। दिन भर में व्यक्ति नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, चारों गतियाँ बांधता रहता है। लेकिन आयु जो है सदा नहीं बनती है। उसका काल जीवन में 8 बार ही आता है, और 8 बार भी आएगा तो बहुत थोड़े से समय के लिए आता है। आज के मिनट के संबंध में 2-4 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। यानी एक अंतर मुहूर्त के लिए पूरी जिंदगी में 8 अंतर मुहूर्त के ही आयुबंध का समय आता है, और गतिबंध निरंतर होता है। गतिबंध परिवर्तनशील है, आयुबंध होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों में सामान्य अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। धवला ग्रंथ के अनुसार औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कारमाण ये 4 शरीर एक हैं, तो हम इसको कैसे समझें? कुछ शरीर ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कारमन शरीर और तेजस शरीर, ये दोनों शरीर जो हैं हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। परम परम सूक्ष्म औदारिक और आहारक ये जो शरीर हैं, औदारिक शरीर तो हमारे अनुभव में आता है। आहारक शरीर मुनिराजों को होता है, वो ही जान सकते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत की बातें आगम गम्य हैं, स्वयं अनुभव गम्य नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देवों को क्या कल्पवासी देव कहा जा सकता है? नहीं माना, कल्पोपन नहीं कहलाते हैं। ये मध्यलोक में ही रहते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव।
अरिहंत परमेष्ठी को 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं या तीर्थंकरों को? 64 रिद्धियां गणधर परमेष्ठी को भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि 63 रिद्धि के धनी वो होते ही हैं और नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान होता है। तो गणधर परमेष्ठी और तीर्थंकर को 64 रिद्धियां दोनों को प्राप्त होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान को धारण करने वाले मुनिराज क्या निदान बंद कर सकते हैं? निदान बंद करने में बाधा तो नहीं है, लेकिन वो करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो शुद्ध केवली हो गए, अंग और पूर्वों को धारण करने वाले। और निदान बंद जो है वह मिथ्या दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि निदान बंद नहीं करता है। निदान बंद जो है वह निदान बंद, निदान ध्यान और निदान शल्य। तो निदान बंद जो है मिथ्या दृष्टि को होता है, इसलिए वो निदान के संबंध में शुद्ध केवली चूंकि भावलिंगी होते हैं, अतः वो निदान बंद नहीं करते, नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान राम के मोक्ष जाने के कितने वर्ष बाद भगवान महावीर हुए और भगवान महावीर स्वामी जी का तीर्थकाल कितने वर्षों तक चला था? अब ये तो मुनि सुब्रत नाथ से महावीर स्वामी का जो अंतर काल है 6 लाख वर्ष, 6 लाख वर्ष कम से कम, क्योंकि मुनि सुब्रत नाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे, तब बाद में जाकर के राम आदि का अवतार हुआ। मुनि सुब्रत नाथ भगवान वहाँ थे नहीं, मुनि सुब्रत नाथ मोक्ष हो चुके थे, तब बाद में राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, यानी बलभद्र और नारायण अवतरित हुए। और उसका उल्लेख परम पुराण के अंदर पूज्य रविशरण महाराज ने किया कि हनुमान के संबंध में अंजना जब वनवास में थी, उस समय मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया। दूसरी बात है 6 लाख, लगभग 6 लाख मानना चाहिए, 6 लाख वर्ष रामचंद्र जी और महावीर स्वामी में अंतर काल है। रामचंद्र जी 6 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं और महावीर 6 लाख वर्ष बाद हुए। अब महावीर स्वामी का शासनकाल कब तक चलेगा? तो महावीर स्वामी का शासनकाल पूरा पंचम काल, छठा काल। छठे काल में धर्म नहीं रहता है, इसलिए प्रवृत्ति की अपेक्षा देखा जाए तो 21,000 वर्ष मानना चाहिए। और उस समय के जो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था 30 वर्ष वो, और 3 वर्ष 8 महीने लगभग चौथे काल के। इस प्रकार के जोड़ने के बाद ये इनका शासनकाल प्रवृत्ति रूप माना जाएगा। छठे काल में हालांकि धर्म नहीं है, फिर भी शासनकाल जब तक अगले तीर्थंकर को, महापद नाम के तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक महावीर स्वामी का ही शासनकाल मानना चाहिए। सुधा समाधान।